आजकल गर्मी अपने फुल फॉर्म में बैटिंग कर रही है भाई साहब, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि फूड फिक्शन में अवैस यार अपनी बैक टू बैक जूसेस के बॉन्सर्स फेंकता रहेगा और गर्मी को क्लीन बोल्ड करके ही दम लेगा। तो आज मैं आपको बनाऊंगा मेरा मतलब बना के दिखाऊंगा खरबूजे का शरबत। आप हमेशा खरबूजे को खाते ही है ना, लेकिन चलो आज मेरे कहने पे एक दफा खरबूजे को पी के देखो। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ये शरबत आपने आज तक नहीं पिया होगा और अगर इसके फायदे आपको पता चल जाए तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे ये तो सोना है रे बाबा, सोना। क्योंकि इसमें 70% तो पानी होता है जो सबसे पहले जाके आपके मैदे की आग को बुझाता है। उसके बाद ये कब्ज को दूर भगाता है और आपके हाजमे को बहुत बेहतरीन कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गुर्दों के दर्द और पथरी से निजात दिलाने में बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं आपको खरबूजे का शरबत बनाने का सही और आसान तरीका और इसको पीने का सही तरीका, पीना मतलब गिलास में डाल के मुंह से ही पीना है, लेकिन इसको कब और कितना पीना है और जब खरबूजे का सीजन ना हो तब तक इसको बना के सेव किस तरह से करना है ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल और आंटीज, खरबूजे का जादुई शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे खरबूजे ले लिए हैं और ये जादुई खरबूजे हैं, ठीक है। ये 1 किलो खरबूजे हैं, मतलब कि आधा आधा किलो का एक दाना है, तो एक दाने से ही हम लोग शरबत बनाएंगे, एक वैसे खा लेंगे। तो जनाब करना आपने ये है कि खरबूजे को आपने इस तरह से सेंटर में से हाफ कट कर लेना है और उसके बाद आपने इसके छिलके जो है वो निकाल लेने हैं। निकाल लेने का मतलब ये नहीं कि निकाल के जाया कर देना, भाई इसका जाया कुछ भी नहीं करना। जब सोने के भाव लेके आओगे तो फिर इसका कुछ भी जाया नहीं करना। बस फिलहाल इसको जैसे हम घर में खाने के लिए इसके स्लाइसिस कट करते हैं ना, उस तरह से इसके स्लाइसिस कट कर लेना। ठीक हो गया, ये तो आप कर ही लेंगे ना, कौन सा मुश्किल काम है। तो जब इस तरह से स्लाइसिस हमारे कट हो जाएंगे फिर हमने क्या करना है कि इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। जी छिलके के समेत ही कट करें भाई, इसके छिलके में भी भरपूर फायदे होते हैं, इसके बीज में भी भरपूर फायदे होते हैं। तो ये देखिए हमारे खरबूजे की अच्छी तरह से हमने छोटी छोटी कटिंग जो है वो कर ली है। इन सारे पीसेस को यहाँ से उठा लेंगे और सीधा लाके डालेंगे जो जूसर जग हर घर में मौजूद होता है उसमें डाल देंगे। एक खरबूजा जो हमने काटा था ना वो सारा ही हमने इस जग के अंदर डाल दिया है और ये आ गए इसके बीज जो इसके अंदर से हमने निकाले थे, ये भी इसमें डाल दें। और उसके बाद इसमें 1 गिलास आपने पानी शामिल करना है ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके। बस फिर उसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और मशीन को फुल स्पीड पे चला देंगे और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड होने देंगे। अच्छा यार, जब तक ये ब्लेंड हो रहा है मुझे आप एक बात तो बताएं, मैं अपनी जिस वीडियो में सब्सक्राइब करने का बोलूं उस वीडियो में अच्छे सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, लेकिन जिसमें मैं ना बोलूं उसमें आप चुप करके वीडियो देख के निकल जाते हो। एंज तो ना करे करो ना यार, कि मैं सारी रात जाके रेसिपी रिकॉर्ड करता हूँ फिर उसको एडिट करता हूँ, मेहनत लगती है, सब्सक्राइब तो एक बनता है ना। ठीक हो गया जी, कर दिया सब्सक्राइब। यहाँ पे ढक्कन उठा के देखेंगे बड़ा ही परफेक्ट हमारा खरबूजे का जूस जो वो रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया, बीज भी गए इसके अंदर, छिलका भी गया, सब कुछ इसके अंदर ही है। तो बस इस जग को यहाँ से उतार लेंगे और साइड पे रख देंगे और चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से की जानिब। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें हम सबसे पहले डालेंगे पानी। ये तकरीबन ½ लीटर पानी है, मतलब कि 2 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई और इस पानी में हल्का हल्का बॉयल आने देंगे, पानी को गर्म होने देंगे। ठीक हो गया, तो ये देखिए जब पानी में हमारे हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो जाएंगे ना, मतलब कि पानी हमारा गर्म हो जाएगा। यहाँ पे इसमें हम शामिल करेंगे मिश्री। इस शरबत में हम लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि चीनी जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। मिश्री उसके मुकाबले में काफी फायदेमंद होती है। वैसे तो मिश्री भी गन्ने के रस को सुखा के ही बनाई जाती है, लेकिन ये नेचुरली क्रिस्टलाइज्ड होती है, मतलब कि चीनी के मुकाबले में मिश्री जो है वो कम प्रोसेस्ड होती है। चीनी को प्रोसेस करने में तो केमिकल्स डालते हैं ना, सल्फर डालते हैं, ब्लीच भी कभी कभी डाल लेते हैं, तो मिश्री में ऐसा कुछ नहीं होता। इसको नेचुरल तरीके से सुखा कर तैयार किया जाता है और ये आपको किसी भी पिंसार की दुकान से बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1 पाव मिश्री जो है वो अपने शरबत में डालेंगे। कोशिश करें इसको तोड़ के ना छोटे छोटे पीस बना ले ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। ठीक हो गया जी, बस इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये मिश्री अच्छी तरह से हमारी पानी के अंदर मेल्ट हो जाएगी और ये चाशनी हमारी बड़ी जबरदस्त रेडी हो जाएगी। तो जब ये वाली कंडीशन बन जाए, मिश्री हमारी प्रॉपर्ली हल हो जाए, फिर हमने जो खरबूजे का जूस हमने ब्लेंड करके रखा था वो लाके सारा इसके अंदर डाल देंगे। और ये आपने देखा जगह हमारा प्रॉपर्ली खाली हो चुका है, अच्छी तरह से सारा जूस जो है हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर कुछ खास चीजें जाएंगी जो आपने खास तौर पर नोट कर लेनी है और ध्यान से वीडियो को देखना है, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे काला नमक। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून काला नमक जो है इसमें डाल दें। हाँ, चोटी नहीं बनानी, बस लेवल करके 1 टेबलस्पून नमक इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप व्हाइट नमक भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो इसमें चीज जाएगी वो है 1 टेबलस्पून इसमें सौंफ डाल देंगे। ये कच्चे सौंफ है, भुने हुए नहीं है, वो 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। और इसके साथ इसमें आपने डाल देना है जीरा, 1 टीस्पून आपने डालना है। ये भुना हुआ जीरा नहीं है, ये सादा जीरा जो है वो इसमें डाल देंगे। और अब बारी आगे इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें अजवाइन भी डाल देंगे। ये आपके हाजमे को बेहतरीन करेगी और जायके को भी मुनफरद कर देगी। ठीक हो गया जी। अब इसको हमने लॉन्ग टाइम के लिए सेव किस तरह से करना है, कम से कम तकरीबन 3-4
4 महीने इसको कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए हमने यहाँ पे शामिल करना है लेमन जूस। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 6 लेमन या 5 लेमन, आपने क्या करना है कि 4 टेबलस्पून लेमन का जूस इसमें शामिल करना है। उसके लिए जितने भी लेमन लगते हैं आप लगा लें, और उसके साथ इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर। ये आपने डालना है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और ये जल्दी खराब इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। बस ये सारी चीजें थी। अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हर चीज का अपना अलग अलग फायदा है। इंशाल्लाह जब आप इसका एक गिलास पिएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने कुछ पिया है। अच्छा, तो जब तक ये पक रहा है हम बात कर लेते हैं कि इसको पीना कब है। देखिए खरबूजे का ये शरबत आप सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं और दोपहर को खाने से पहले भी पी सकते हैं। इससे बॉडी हाइड्रेट होती है और मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव होता है और आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। इसलिए इसको रात को पीने से अवॉइड करना, क्योंकि अगर आपने इसको रात को पी लिया तो आपका मैदा मुसलसल काम पे लग जाएगा। यार उन्होंने भी तो सोन दिया करो। चलो खैर वापस चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखो जब इसको पकते पकते तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और उसको मजीद 10 मिनट के लिए हमने ढक्कन लगा के पकने देना है। तो जनाब जब तक ढक्कन लग के खरबूजे का जूस जो है वो पक रहा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके लाजमी ये बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस में क्या पसंद है। मतलब कि मेरी वीडियोस में ऐसी कौन सी खास चीज है जो आपको बाकियों से अच्छी लगती है। ये बात आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बतानी है। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा और सबको रिप्लाई करूंगा। ठीक हो गया। हमारे खरबूजे को ढक के पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठा के देख लेंगे। जबरदस्त माशाल्लाह, देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। मतलब कि इसके अंदर जो कच्चापन था ना वो खत्म हो चुका है और इस पॉइंट पे आपको खुशबू भी बड़ी जबरदस्त आ रही होगी और आपको पता चल जाएगा कि ये रेडी होने के करीब करीब है। चलो जी, इसका कच्चापन तो हमने खत्म कर दिया। अब हमने इसको ओपन रखे तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये हल्का सा रिड्यूस होकर गाढ़ा हो जाए, क्योंकि इसको हमने डायरेक्ट नहीं पीना, ये तो बहुत मीठा होगा। इसको तैयार किस तरह से करना है, गिलास किस तरह से बनाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए जूस हमारा पक पक के काफी रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको अब हमने अच्छी तरह से ठंडा होने देना। बिल्कुल इसके अंदर से जो इसकी गर्माइश है वो खत्म करनी है हमने। ठीक हो गया। तो जब जूस हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपने इसको सेव किस तरह से करना है। अब आपने यहाँ पे इस तरह से एक कंटेनर या फिर इस तरह से एक डब्बा ले लेना है जिसका ढक्कन जो है वो एयर टाइट हो। याद रहे कि इस डब्बे के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर लगा देंगे ये बारीक जाली। ठीक है, आपने बारीक जाली यूज करनी है क्योंकि अभी तक हमने इसको छाना नहीं था, तो इसी पॉइंट पे हम इसको छानेंगे। तो वो जूस ला के आपने इसके ऊपर डाल देना है, उसको छान लेना है सारा। अगर नहीं भी डलेगा तो आप 2 शिफ्टें कर ले, 3 शिफ्टें कर ले। मकसद ये है कि आपने इसको सारे को अच्छी तरह से छान लेना है। और हम क्योंकि बारीक वाली छन्नी यूज कर रहे हैं तो शरबत में मौजूद जो बीज थे या जो छिलके थे वो सब यहाँ पे निकल जाएगा और बड़ा ही क्लीन और नीट जूस जो है नीचे बाउल में चला जाएगा। अच्छी तरह से दबा दबा के आपने इसका एक एक कतरा जो है वो निचोड़ के नीचे बाउल में निकाल लेना है। और ये देखिए बाउल में हमारे पास कितना ही क्लियर और कितना क्रिस्टल जूस जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से आपने बाकी सारा जूस भी जो है छान लेना है। और फिर भी अगर ताड़ी तसल्ली ना हो तो फिर आपने एक कपड़ा ले लेना है और वो जो बचा हुआ जो मटेरियल था वो उस कपड़े में रख के उसको यहाँ पे लाके अच्छी तरह से दबा दबा के आपने वो भी जूस निकाल लेना है। कोशिश करें जितना जूस आप सेव कर सकते हैं निकाल ले, जाया ना हो। चले जी, ये देखिए माशाल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। अभी तो जब मैंने इसका गिलास बनाना है ना फिर आएगा आपके मुंह में पानी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसके ऊपर लगा देंगे ये वाला ढक्कन। और ये देखिए ये हो गया एयर टाइट। अब इसको आपने फ्रिज में रख देना है और 3 से 4 महीने इसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ आपने 1 हफ्ता नहीं लगाना और इसको खत्म कर देना है। चलो फिर अब आपके लिए 2 गिलास तैयार करते हैं। गिलास में सबसे पहले हमने डाली है जी बर्फ और उसके बाद ये वाला जो जूस हमने तैयार किया है ये इसमें डालेंगे। तकरीबन हाफ गिलास हमने डालना है। ठीक हो गया। और उसके बाद हाफ गिलास जो है वो आपने पानी से फिल कर देना है। आपका तरोताजा गिलास जो है वो बिल्कुल तैयार है। क्यों आ गया ना मुंह में पानी? तो गर्मी के मौसम में वो केमिकल वाली और आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली बोतलें पीनी छोड़ दो यार, ये ओरिजिनल चीज पियो, ओरिजिनल। कैसी लगी आपको वीडियो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। और हाँ, जो आपसे मैंने सवाल किया था उसका भी आपने मुझे जवाब जरूर देना है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो बेशक आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।